हेलो एवरीवन। CAPF एग्ज़ाम इज़ टू बी हेल्ड ऑन 7th अगस्त, यानी कि आपके पास करेक्ट 2 महीने का टाइम है। CDS के लिए 3 महीने का टाइम है। तो CAPF के लिए अभी से ऐसा क्या करना चाहिए कि एग्ज़ाम निकल जाए, और CDS के लिए क्या करना चाहिए कि निकले। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एग्ज़ाम एक जैसे हैं। CAPF हल्का सा टफ है, अगर आप CAPF की अच्छी तैयारी करते हैं तो CDS श्योर निकल जाता है आपका। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं लगभग 6 टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। नंबर 1 बीइंग हाउ टू क्लियर CAPF एग्ज़ाम विद इन 2 मंथ्स। मतलब आपकी तैयारी ये नहीं कि अचानक से आज बैठोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन अभी आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम निकलना चाहिए आपका। आप पहले से पढ़ रहे हैं, उसके साथ क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए आपको। नंबर 2, सेपरेट स्टडी चाहिए या नहीं चाहिए CAPF और CDS दोनों एग्ज़ाम के लिए, या एक ही साथ दोनों की तैयारी की जा सकती है। नंबर 3, व्हाट टू डू इन लास्ट 60 डेज। अभी बचे करेक्ट 60 दिन है, उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना रिवीजन करना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद विच सब्जेक्ट्स टू स्टडी। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री मैंने कभी नहीं पढ़ी आज तक का, तो बिना उसके भी एग्ज़ाम निकलते हैं, और आप भी बिना उसके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट टू आपको कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आते सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से आपने पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े। अगर आपने इकोनॉमिक आज तक नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अब लास्ट मोमेंट पे। तो ऐसे मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताऊंगा। उसके बाद कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 3 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, और बहुत लोग 10-10 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल पाते। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद इस पेपर टू इम्पॉर्टेंट और नॉट। पेपर टू बहुत लोग हल्के में लेते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमेशा की तरह मैं नंबर 1 पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना। आपको बहुत इश्तेहार वगैरह दिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स रास्ते में चलते हुए कि ये डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लो, और ये कोचिंग इंडस्ट्री एकेडमी ज्वाइन कर लो, इससे आपका क्रैश कोर्स करेंगे 3 महीने में, बहुत सस्ती फीस है 20,000, और एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। किसी का नहीं निकलता, एक आधों का निकलता है जो बहुत टाइम से ले रहे हैं कोचिंग। तो कोचिंग मत लेना, अभी खुद से पढ़िए। अभी 2 महीने हैं, जो आप करते आ रहे हैं पढ़ाई वही सेम रखिए, कंटिन्यू उसी को बार बार पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, और दैट इज़ हाउ यू क्लियर द एग्जाम, नॉट बाय टेकिंग एनी कोर्स ऑफ एनी कोचिंग इंडस्ट्री। उसके बाद CDS की तैयारी CAPF के साइमल्टेनियसली आप कैसे कर सकते हैं। होता क्या है कि CAPF हल्का सा टफ माना जाता है क्वेश्चन पेपर उसका, तो क्योंकि इसमें पेपर 2 भी है, और पेपर 1 में भी उसके क्वेश्चंस एक्सक्यूज़ मी थोड़े टफ आते हैं, ऑन अ टफर साइड। वो इसलिए है क्योंकि CDS में आप देखेंगे वन लाइनर्स क्वेश्चन बहुत होते हैं, सिंगल लाइन में पूछेगा ABCD आंसर होता है, लेकिन CAPF में क्या होता है, क्वेश्चन आएगा उसके ऑप्शंस में 1 and 2, 1, 2 and 3, ओनली 1, ओनली 2, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक पैटर्न है, UPSC ऐसा सेट करता है कि अगर सभी इजी दे देंगे तो हर कोई एग्ज़ाम निकाल लेगा, लेकिन इसमें हमेशा छटनी होती रहती है। पेपर 1 के बाद पेपर 2 में कंबाइंड कट ऑफ बनती है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। तो इसके लिए वो ऐसे लोगों को लेते हैं जो सच में वर्दी हों, ये नहीं कि बस भीड़ इकट्ठा कर लिया है। तो इसीलिए आप CAPF की तैयारी ऐसी करिए कि CDS भी साथ साथ हो जाए आपके। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है ही हमेशा, क्योंकि UPSC के किसी भी एग्ज़ाम में मैं ये नहीं मान सकता कि बिना न्यूज़पेपर के कोई एग्ज़ाम निकाला होगा। अगर वो बुद्धिजीवी एकाध हो सकते हैं, 0.001% हो सकता है कि किसी ने निकाल लिया, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपका आधा आधी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ न्यूज़पेपर से आ रहा है। इंग्लिश न्यूज़पेपर से कवर हो जाती है, GS उससे हो जाती है, करंट अफेयर्स उससे हो रहा है, तो वही तो आ रहा है बार बार। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, पहले से बोलता आ रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको लास्ट के 60 दिनों में कैसे पढ़ना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए आपको। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि 8 to 10 घंटे पढ़ने चाहिए, ये है वो है। आपको जो भी लगता है, पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार बैठिए कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ आप CAPF की बात करते हैं, तो उसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला के 5 घंटे होते हैं। आपको 5 घंटे एक चेयर पे बैठ के लिखना है। हालांकि पहले के 2 घंटे आपको टिक करना है, लेकिन बाद के 3 घंटे आपको लिखना है। तो एटलीस्ट 5 घंटे बैठने की आदत डालिए आप। हालांकि मतलब आप ब्रेक लेके बैठ सकते हैं 2-2 घंटे करके, लेकिन ये मत करिए कि आज 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, हो गया। इतना करके नहीं होगा यार। मतलब मेरा तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बिलो एवरेज है उसको मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि 80% वाले यहाँ रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको इतना कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जो पहले से ही ठीक ठाक मार्क्स ला रहे हैं, उनको बस बैठने की अगर आदत ढंग से लगा लें वो अपनी, तो काफ़ी आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बैठे रहेंगे, फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, तो पढ़ाई करना ही करनी पड़ती है, क्योंकि दिमाग भी बोलता है कि पढ़ ले भाई, क्या बैठा है खाली। इसीलिए बैठने की आदत डालिए पहले। लास्ट के बस 2 ही तो मैंने बचे हैं, एक बार एग्ज़ाम निकाल लीजिए, फिर मौज ही मौज है। सच में मौज है, ऐसा नहीं कि 10th 12th के बाद मौज है वाला, इसके बाद मौज ही मौज होती है।
तो एक और बात आपसे कहूँगा कि आप लोग बहुत सोच रहे होंगे CAPF में एकदम एडवेंचरस जॉब होती है, ये है वो है नो डाउट, बट उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, जैसे कि फाइल वर्क काफ़ी रहता है, इसीलिए आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं, ये देखना चाहते हैं कि जब आप सीनियर को रिपोर्ट करते हैं तो आप सही लिखते हैं कि नहीं। रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ पास्ट की बात लिखते हैं और लिखना होता है व्हाट हैड हैपेंड, ये नहीं कि आपका अपना क्या मानना है, वो आपका ऐसे में देख लेते हैं, तो रिपोर्ट में सिर्फ वो देखते हैं, इसीलिए वो आपको रिपोर्ट राइटिंग बाद में करनी होती है। असिस्टेंट कमांडेंट से आप जब डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, इन सबको लिखना पड़ता है, तो एकदम प्रॉपर आप फॉर्मल वे में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, ये चेक होता है। इसीलिए एकदम मोनोटोनस जॉब भी है, ये एडवेंचरस जॉब है नो डाउट, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ ऐसी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। इसीलिए मैं ये चीज़ लिंक करना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी के टाइम पे ये मत सोचिए कि बाद में मज़ा आएगा, ये सोचिए कि अभी भी मज़ा आ रहा है और बाद में भी आएगा, भले ही जॉब में जो भी आपसे काम करे। अगर उस सर्विस में आपको मान लीजिए कि जो ऑफिसर उसकी वाइफ का बर्थडे है उसके लिए सेलिब्रेट करने को मिलता है, मेरा एक दोस्त है इज़ इन नेवी और वो लेफ्टिनेंट अभी है, यानी कि इक्वलेंट टू कैप्टन इन आर्मी, तो उसको वो मेरे से बोल रहा था कि यार इस जॉब में कभी कभी हमको सीनियर जो है, जो वो कमांडर वगैरह है नेवी में, उनकी वाइफ का बर्थडे है तो उसको सेलिब्रेट करने का वो मिलता है इंचार्ज की, कमरा कैसा सजेगा ये वो। आप में से बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन काफ़ी लोग नहीं रहते हैं। मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड बिल्कुल किसी की बर्थडे के लिए रूम सजाने के लिए, तो ऐसी जॉब भी मिलती है तो ये करना ही पड़ता है। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड सर्विस, तो ये आपको करना ही पड़ता है। इसीलिए आदत डालिए कि कुछ कितना भी बोरिंग काम हो ना उसको मज़े से करना है। अगर आपको पढ़ना भी तो ऐसे पढ़िए कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इसीलिए आप आगे भी खुश रहेंगे, अभी से खुश रहना चाहिए। तो 5 घंटे आपको बैठना है तो 5 घंटे की आदत डालनी है। अगर कुछ टफ लग रहा है दौड़ने में, सुबह उठने में टफ लगता है, सुबह उठ के देखिए, ज़बरदस्ती उठना है। अगर कुछ खाने में लगता है कि यार ये खाऊं कैसे, तो उसको खाइए। तो अपने दिमाग को मत बताओ कि आप कमज़ोर हो, बस अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो तो वो तो अपने दिमाग को बताओ कि एग्ज़ाम निकालूंगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, और एग्ज़ाम निकलेगा। मेरा खुद निकला था यार, मैं बहुत बुद्धू हूँ पढ़ाई में, तुम आप मानोगे नहीं आप लोग। खैर लेट अस नो नॉट गो इनटू दैट। उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा था कि रीड वन बुक 10 times देन दैट ऑफ रीडिंग 10 books वंस। उससे होता क्या है कि एक चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो यू नो दैट पेपर वन इज एन एग्जाम ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट ऑफ बल्कि थिंग्स। पेपर वन में सिर्फ आपको फैक्ट्स याद रखने चाहिए कि अमर नायका मिलिट्री कमांडर से रिलेटेड है विजयनगर एम्पायर में। ऐसे ही जो भी है, जो भी चीज़ है, मतलब फैक्ट्स आपको सिंपल सिंपल पूछेंगे, जैसे बिनोदिनी दासी, सी इज़ रिलेटेड टू अमर थिएटर, स्टार थिएटर, और वो हस्बैंड के पेट्रियार्कल सिस्टम से अगेंस्ट ये सब था, तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए, इसीलिए बार बार पढ़िए जिसको भी है। हिस्ट्री बहुत लोग छोड़ते हैं, हिस्ट्री सिर्फ थीम से आ रही है नई वाली। अभी हम आपको सब्जेक्ट बताऊंगा क्या क्या पढ़ने हैं आगे। तो एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। मैं क्या करता था, मैं हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ता था, जैसे आज साइंस पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो पूरा बायोलॉजी खत्म कर देता था आज मैं, फिर शाम को पूरे उसके क्वेश्चंस लगाता था, करंट अफेयर्स पढ़ता था, मैथ्स बनाता था। दैट इज़ ऑल, आई मीन इतना ही करना है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और होगा अगर आप करोगे ना। अभी 2 महीने बचे हैं, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, उसके अगले महीने रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ, एग्जाम निकलता है। आई विल टेल यू द रूटीन ऑल्सो, एक्सक्यूज मी। तो इसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। सबके पास 24 घंटे ही हैं, आप वो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं उन 24 घंटों में से अपने मेन 10 घंटों को। तो पेपर 2 के लिए मैं आपको बताता आ रहा हूँ, आई बिन टेलिंग यू कि राइट 1 ऐसे और 1 रिपोर्ट राइटिंग और 1 फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट और ऑल ऑफ देम एवरी डे। उससे ये होगा आपकी लिखने की आदत बनेगी। एग्ज़ाम में पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप पेपर 2 कंप्लीट करके नहीं आ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको लिखित दे सकता हूँ एफिडेविट पे, नहीं निकलता यार। क्योंकि होता क्या ना, लोग, मैं इसको ऐसे सोचता था कि जो कॉपी चेक करता है वही देखता होगा कि यार अगर इसको कभी मान लो कभी एनिमी एरिया में घुस गया तो ये तो हथियार छोड़ के भाग जाएगा, ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। पर मेन इसका ये है कि अगर आपने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है तो आप कितना भी अच्छा ऐसे लिख लो, वो बिना मन के चेक करते हैं, आप नहीं ले पाएंगे उतना मार्क्स। अगर आप नॉर्मल भी लिख रहे हैं, हर एक को आपको कंप्लीट कर रखा है आपने, तो उसको लगेगा नहीं इसने पूरा लिखा है, इसको मार्क्स देना चाहिए यार। आप ही सोचिए, आप खुद इन्विजिलेटर हैं, अगर आपको कॉपी मिलती है आधा लिख रहा है आधा नहीं लिखता, आप भी आधे मन से चेक करोगे क्या लिखा है भाई ने। इसीलिए कंप्लीट करो पेपर। भले ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ ये पॉइंट, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट द पेपर 2 विथ ऑल एनर्जी। ये नहीं कि पेपर 1 हो गया तो एकदम मरे दिल से कर रहे हो, बढ़िया से लिखो पेपर 2। और आप वो तभी लिखेंगे जब आप डेली एक लिखेंगे। पहले पहले ऐसा होता था ना, मैं भी अच्छे से नहीं लिख पाता था ऐसे या फिर रिपोर्ट राइटिंग। मेरा भी कोई दोस्त नहीं था जिसको मैं कॉपी चेक करवाने को दे सकूँ। आप में से बहुत मेरे से बोलते हैं मेरी कॉपी चेक कर दी, मेरी कॉपी। मैंने क्या किया, गूगल में IAS सॉरी IAS के या फिर
CAPF के ही जो आंसर लिखते हैं टॉपर्स, उनकी PDF कॉपी मिलती है गूगल में ही। आप गूगल में देखिए उसने उनने लिखा कैसे है। तो मैंने एक कॉपी बना रखी थी, उसमें स्टार्टिंग में 10 पन्ने में मैंने सिर्फ लेकिन डेटा वगैरह लिखा था, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर अभी काम चल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मेरे को मिलता है कि जो नॉर्मल वुमेन है उनको भी हम काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, उनका जो श्रेय रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर में क्या है, डिफेंस में क्या है, और फॉरेस्टेशन में हम कहाँ हैं, डेजर्टिफिकेशन में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ आपको 10 पेज में लिख लीजिए। एग्जाम से पहले भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप एक ऐसे लिखेंगे ना, तो उन डेटा को यूज़ करिए। ये नहीं कि हर पेज में आप डेटा भर रहे हैं, लेकिन जो चेक कर रहा है उसको लगना चाहिए कि लौंडा बुद्धिजीवी है या फिर लड़की बुद्धिजीवी है। इसीलिए कम से कम 10 पेज लिखिए, और आपको ऐसे डेली कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जो आपके ऐसे में काम है। आप अच्छे से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वैसे लिखना, और डेली एक चीज़ लिखना है। एक ऐसे लिख लीजिए, जैसे आज डेजर्टिफिकेशन पे लिख लिया, वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख लिया, या फिर लेट्स से एग्रीकल्चर पे लिख लिया, फार्मर्स सुसाइड पे लिख लिया। ये टॉपिक एवरग्रीन है ना, हमेशा ये न्यूज़ में रहते हैं। ये इस पर लिख लीजिए, या फिर जो भी अभी करंट में चल रहा है उस पर लिख लीजिए। जैसे कि कश्मीर वाला चल रहा है ना, कश्मीर वाला आने की दिक्कत है, आ सकता है, इनडायरेक्टली आ सकता है। ऐसे ही श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उस पर एक बहुत अच्छा रिपोर्ट राइटिंग लिखने को मिल सकता है आपको, तो उस पर खुद लिख के चेक करिए कैसा हो सकता है। मैंने पहले से बता रखा है कि कैसे कैसे पढ़ना है पेपर 2 में, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उन सब का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, वो आप उसको चेक करिए, उस पर आपको पता चल जाएगा पेपर 2 की स्पेशली प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना अपना पेपर 2 के लिए, क्योंकि एक बार मेरा भी हुआ था कि मैं लास्ट में एक कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के आ गया था। मेरे को बुरा बहुत लगा था कि मैंने मेहनत कर रखी 6-7 महीने से और मैंने ये नहीं कर पाया। तो उसका यही वजह है कि मैंने डेली लिखा नहीं। अगर आप डेली लिखेंगे ना, जैसे CDS में आपको बोलता हूँ कि डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए 2 घंटे के अंदर, उससे आपको पता चलेगा आपका प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं, उस पर काम करिए। ऐसे ही पेपर 2 अगर आप डेली लिखेंगे तो आपके दिमाग को पता रहेगा कि मैं डेली 3 घंटे बैठ के मतलब संडे हर संडे को 3 घंटे बैठ के लिख रहा हूँ, डेली एक ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट कर ही लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप पहले पहले कर ही लेते हैं, बहुत तेज़ आपकी राइटिंग स्पीड है, तो आप कंटेंट सुधारिए अपना। वो आप न्यूज़पेपर पढ़ने से, राज्यसभा TV जो ऑनलाइन यूट्यूब में आता है, सांसद TV, वो देखने से, अच्छे अच्छे चैनल्स देखने से बनता है। उस कहीं भी आपको कोई अच्छा मिल रहा है यूट्यूब वगैरह में, किसी की वीडियो में, तो आपको नोट डाउन कर लीजिए उसको, उस कॉपी में डेटा वाली, और उसको यूज़ करिए। ऐसे में कोई अच्छा कोट आपको मिल गया कि यत्र नारी पूज्यते तत्य बश्यन्ते देवता, ऐसा कुछ है। आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर द थिंग नाउ। मैंने तैयारी जब की तब मेरे को बहुत अच्छे से आते थे। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, वो आप लिखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से। मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स डायरेक्टली यहाँ से आ रहे हैं। ये हो गया मैथ्स। दूसरा साइंस। मैथ्स में भी आप ये नहीं कि एकदम धाकड़ क्वेश्चन करने की उम्र करिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो करिए, प्लस लॉजिकल रीजनिंग करिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स की उस एरिया को बेसिक क्लियर कर लो। उसका क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। आपको कोई स्टेप के मार्क्स नहीं देगा, आपको मार्क्स मिलने हैं आंसर आने के। ऑप्शन अगर ABCD में सही है तो वहाँ से आपको मिलना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। तो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेकंड नंबर में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हालांकि मैंने केमिस्ट्री खुद नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ना चाहिए आपको। अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक का तो केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, या फिर कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। मैंने नहीं पढ़ी थी, पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप तीनों सब्जेक्ट पढ़िए। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। हिस्ट्री के लिए न्यू NCERT जहाँ से आ रहा है, प्लस स्पेक्ट्रम। नई NCERT से आप देख लीजिए, CDS इस बार में भी आ रखा है। आप कह रहे होंगे कौन सी बुक से आ रहा है, नई थीम्स है, नई NCERT है, पतली पतली 3 किताब। वर्ल्ड वाली नहीं पढ़नी, इंडियन की पढ़नी है। इंडियन थीम्स हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। गूगल करोगे अभी पता चल जाएगा आपको। और करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आती है दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स, 3-3 महीने की आती है, जनवरी टू जून। वो वाली बुक आप ले लीजिए। और 2 बुक, उसमें जो भी न्यूज़ में है उसको क्वेश्चंस, उसको नोट से पढ़िए अपने, उसके क्वेश्चंस लगाइए दिशा 10,000 MCQ वाली बुक से। तो दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट। और जैसे आप कुछ पढ़ोगे उसके क्वेश्चन लगाओगे तो आपका दिमाग एकदम चौकन्ना हो जाएगा इस चीज़ में, मतलब चक्कू बन जाएगा। तो बहुत बढ़िया से आप एग्जाम में अटैम्प्ट करोगे। पेपर उनके लिए बस इतने के सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं मेरे हिसाब से, मैंने इतने ही पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिक्स मैंने बता दिया आपको, 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो लगभग 40 मार्क्स वहाँ से आने हैं। साइंस में 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 15 दूनी 30 4 70 मार्क क्वेश्चन यही है। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मिला मुलू के मतलब आप क्वेश्चन कर लोगे क्लियर, है ना। आपको एग्ज़ाम में क्लियर करने से मतलब AIR 1 लाऊंगा मैं, ये नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम निकलने से मतलब होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, तो इस महीने
अगले 7 तारीख से पहले तक का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी पढ़ लिया आपको पूरा रिवाइज करिए, मतलब पूरा जॉट डाउन कर लीजिए एक जगह और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो जैसे तैसे कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अभी आप नोट्स बनाने बैठोगे वो 2-3 महीने लगेंगे, है ना। तो शॉर्ट में कुछ बना लीजिए, जैसे कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी इसलिए कि मैंने गर्मी में ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया है, तो जब लगातार खांसी आ रही है, मैं डिस्टर्ब इसलिए बीच में वीडियो में हो रहा हूँ। तो नोट्स आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ अपने नोट्स का सॉरी। हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को मिला है अपने नोट्स से। 14 पीपल क्लियर द CDS रिटन एग्जाम। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड उन सब पे जिनने मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला है। तो आपके नोट्स जो हैं अभी आप उनको डेली कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स को आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही बायोलॉजी, ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है डेली एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसको कंप्लीट करने का फोकस करिए। जिसने मेरे नोट्स ले रखे हैं ना अभी, आप में से बहुत ने CDS और CAPF के किसी के जिसके भी लिए GS के सेम नोट्स होते हैं, तो उनको कंप्लीट करने की सोचिए। अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए और जो न्यूज़ में चल रहा है उसको लिंक करिए। तो पूरा एक सब्जेक्ट, आप ज़्यादा नोट्स है भी नहीं, वो लगभग 400 पन्ने में सब कुछ कंप्लीट है GS के। तो आप वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए अगले महीने तक का, और उसके अगले महीने नोट्स प्लस दिशा 10,000 क्वेश्चन जो बुक आती है उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, उतना इनफ है ना। तो अभी आपको सिर्फ कंप्लीट करने में फोकस करना है सिलेबस, और जिसका कंप्लीट हो गया अभी से रिवीजन करिए, आप बहुत आगे जाएंगे जीवन में अभी से। तो जिनका नहीं हुआ है 1 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए रिवीजन के साथ साथ। और जिनका कंप्लीट हो गया अभी से रिवीजन करिए स्टार्ट, ये मत करिए कि और पढ़ लेता हूँ। 2 महीने बहुत बढ़िया रिवीजन कर सकेंगे आप, रिवीजन करना चालू कर दीजिए। और जिनकी तैयारी टू बी वेरी ऑनेस्ट जो होते हैं ना दागड़ बंदे, उनका पूरा हो गया सिलेबस अभी। आप लोग सोच रहे होंगे क्या उल्लू बना रहा है, लेकिन सच में जो तैयारी कर रहा होता है ना 6 महीने से बढ़िया, उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, वो रिवाइज कर रहा होगा अभी, प्लस क्वेश्चन पेपर लगा रहा होगा। हाँ, तो आप अगर कोई ऐसे हैं जो देख रहे हैं वीडियो, जो जिनका कंप्लीट हो गया, सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाइए इसके दिशा 10,000 से। उसमें क्या प्रीवियसली टॉपिक वाइज है, पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के क्वेश्चन लगाइए, अर्थक्वेक है अर्थक्वेक के क्वेश्चन लगाइए, जज पढ़ रहे हैं जज के क्वेश्चन लगाइए और जज से क्वेश्चन आ सकता है वैसे इस बार, जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर रिट से पक्का क्वेश्चन आएगा, देखना है रिट पे, रिट ज्यूरिसडिक्शन 2 to 6 और जो 116 वगैरह ये सब है, 32 आर्टिकल, ये सब पढ़ना चाहिए आपको। और तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है यार जो नहीं मिल सकता लाइफ में। लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, मैं हमेशा वही पका हुआ वाला एग्जांपल देता हूँ आपको कि लोग मार्स में कार वार लेके पहुँच गए हैं, चंद्रमा में खेती हो रही चाइना की, आप कह रहे हो एग्जाम नहीं निकल रहा है यार। बाबर भले मेरे को पसंद नहीं, लेकिन उसकी लाइन मेरे को बहुत पसंद है। वो बोलता है कि क्या हुआ जो हार गए, अभी सब कुछ नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सजदा करने को तैयार नहीं। इसका मतलब आप बहुत समझे नहीं होंगे और बहुत समझ भी गए होंगे। तो इंसान कितना ही बुरा हो ना, उससे अच्छी सी सीखनी चाहिए कि उसमें ये चीज़ अच्छी थी। इसीलिए हार मत मानो, 2 महीने अपना बेस्ट भी दो ना, अंदर से आप खुश रहोगे कि मैंने बढ़िया लड़ा। जैसे मैं आज डिफेंस में नहीं हूँ, मैं आई डोंट वियर एनी यूनिफॉर्म ये कोट के अलावा, पर आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव नो रिग्रेट्स। हालांकि मैं इंटरव्यू में और अच्छा कर सकता था, वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने तैयारी में कुछ कसर नहीं छोड़ी यार। इसीलिए मन लगा के पढ़ो, एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। और कुछ डाउट हो तो नीचे पूछो, मैं सिर्फ ढंग के कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। आप फिर से बोलोगे ना अगर बुक्स बता दीजिए, तो मैं कमेंट रिप्लाई नहीं करूँगा यार, क्योंकि मैं वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, इंग्लिश के लिए क्या करना है, पेपर 2 के लिए क्या करना है। आप पूरी वीडियोस देखिए, आपको डाउट्स ही नहीं रहेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। और 2 महीने बचे हैं, बढ़िया से पढ़ो, निकलेगा एग्ज़ाम। ऑल द वेरी बेस्ट।